अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरम नासिर है। मैं बच्चों की तालीम के हवाले से काफ़ी सालों से एसोसिएटेड हूँ डिफरेंट स्कूल्स से, और अभी करंटली एनईडी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ। बच्चों के लिए ये स्टोरी है, बच्चे ही इसके ऊपर फोकस करेंगे और बच्चों ही को मैं मुखातिब करूँगी। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टर्स, यानी स्टोरी के कैरेक्टर्स। हम स्टोरी के कैरेक्टर्स कहाँ से लेकर आते हैं, और स्पेशली जब हम कभी लिख रहे हैं या हम एज अ राइटर कोई बुक प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई हम मजमून लिखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ही है, क्रिएटिव राइटिंग के अंदर जब हम करते हैं तो वो कैरेक्टर्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं, उन कैरेक्टर्स की क्या सोच होती है, वो उनको किस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं, यानी अपनी स्टोरी में आगे एक्सटेंशन के तौर पर। मैं स्टार्ट करूँगी कि कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। बहुत सारे लातादाद आपने नॉवेल्स पढ़े होंगे अपने स्कूल्स में, अपनी टेक्स्ट बुक्स में, मे बी आपकी लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स रखी होंगी शेल्फ में, जो कि आप जाके देखते होंगे और निकाल के घर लेके जाते होंगे एक वीक के लिए और पढ़ते होंगे। मगर उन बुक्स के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा जो आपके दिल के करीब होता है वो कैरेक्टर कौन होता है? वो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो आपकी एक पूरी स्टोरी का पार्ट होता है, यानी कि बेसिक आप उसी पे पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। तो प्रोटैगनिस्ट जो है वो एक ऐसा पार्ट है जो कि उसके बिना स्टोरी नहीं हो सकती। यानी ज़्यादातर किस्से जो भी कुछ उसके गिर्द फॉर्म हो रहे होते हैं वो प्रोटैगनिस्ट की ही वजह से फॉर्म हो रहे होते हैं। मे बी उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं जो कि वो लेके आगे एक्सटेंड करता है उसको, या उसके साथ उसके कुछ और कैरेक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हम अभी एक के बाद एक करके आएंगे। अब ये कैरेक्टर्स हम कहाँ से चूज करें जब हम अपनी कोई स्टोरी लिखें? ये कैरेक्टर्स कहीं बाहर से नहीं आते बेटा, ये कैरेक्टर्स हमारी ही सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं और हम ही उनको देखते हैं कि ये कैरेक्टर्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। मगर वो कैरेक्टर जो स्पेशल कैरेक्टर जो आप अपनी स्टोरी के लिए सेलेक्ट करेंगे, वो कैरेक्टर स्पेशल होना चाहिए। वो ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जो आपने कहीं ना देखा हो। आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कहीं से, ज़रूर, किसी भी बुक से। अभी मैं बहुत सारी बुक्स की एग्जांपल दे सकती हूँ, मगर अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ उन 2 कैरेक्टर्स पे बात करूँगी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी स्टोरी का। एक प्रोटैगनिस्ट होता है और एक एंटागनिस्ट होता है। एंटागनिस्ट जो है वो एक काइंड ऑफ अ विलन होता है। इट्स काइंड ऑफ अ विलन हू जस्ट tries to throw things in front of you so that whenever you are walking, कोई काम हो रहा है, कोई जर्नी हो रही है, उसको वो कॉम्प्लेक्स बना देगा आपके लिए, उस हीरो के लिए जो कि मे बी दुनिया में कोई पॉइजन फैलने वाला है, उस पॉइजन को वो ख़त्म करना चाहता है। तो आप वो प्रोटैगनिस्ट जो है वो उसके सामने उन चीज़ों को, उन डिफ़िकल्टीज को लॉन्च करता रहेगा या डालता रहेगा या थ्रो करता रहेगा। तो इस तरीके से ये दोनों की जो एक शशोपंज होता है, या जो दोनों की एक अपनी आपस में कॉन्फ्लिक्ट होती है, ये चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करके आगे चलती हैं, जिसके अंदर ड्रामा जो है वो प्रोसीड करता है, या कैरेक्टर या नॉवल जो है वो प्रोसीड करता है आगे। अब हम आगे चले प्लॉट को लेके। प्लॉट आगे चलता गया, डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस आई, डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स बिल्डअप हुए। जान लीजिए कि 2 ही कैरेक्टर्स खाली एक स्टोरी को आगे बढ़ाने में कामयाबी का बायस नहीं होते। देयर आर सेवरल अदर कैरेक्टर्स एंड सिनेरियोज दैट आर present in your novel or in your story which helps to develop the story further. प्रोग्रेशन के अंदर उसमें हेल्प करती है। तो उसके अंदर आपके साइड के कैरेक्टर्स काफ़ी सारे होते हैं, जिसके अंदर कभी कोई ऐसी इडियोसिंक्रेसीज होती हैं, यानी कोई ऐसा तकिया कलाम जैसे होता है। कोई लोग होते हैं जो जैसे कि कुछ बोलने के आदी होते हैं, जैसे कि मायने या कुछ और। तकिया कलाम एक वर्ड है जिसके ऊपर लोग बहुत कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। तो कुछ ऐसी फनी कैरेक्टर्स भी बीच में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उसके अंदर, ताकि ऑडियंस की एक तवज्जो
उस पूरे प्लॉट के ऊपर रहे। क्योंकि अगर जब हम सिंपली, अगर आप अपनी क्लास में भी जाते हैं, जाके बैठते हैं, टीचर आपको किताब खोलती है, पढ़ाना शुरू कर देती है, चलो भाई लिखना शुरू कर दो, आपने लिखना शुरू कर दिया, उसने बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया, आपने कॉपियों में लिखना शुरू कर दिया, तो क्या आप समझते हैं कि आपकी लर्निंग हुई? ये तो लर्निंग होती ही नहीं। लर्निंग कब होती? कि जब आप खुद उस काम को अपने हाथों से करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, किसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और फिर वो काम होता है। तो फिर दोबारा हम उसी पॉइंट की तरफ आते हैं कि जहां पे कैरेक्टर्स के ऊपर हमें यकीन आ गया कि इसमें कोई सुपर पावर है, जैसे स्पाइडरमैन है उसमें कोई सुपर पावर है, या बैटमैन है उसमें कोई सुपर पावर है, या फैंटास्टिक जो कैरेक्टर्स थे उनके अंदर कोई सुपर पावर्स थी। तो आप जिन भी कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं उनके ऊपर आपने यकीन कर लिया और फिर आप उनकी स्टोरीज में इन्वॉल्व हो गए। अब प्लॉट प्रोसीड करते करते एक हमेशा जो भी आपकी स्टोरी हो बेटा, या आप कोई ऐसे लिखें या आप कोई नॉवेल लिखें, उसमें हमेशा आप याद रखें कि उसकी हमेशा एक स्टार्टअप होती है। इट ऑलवेज हैज द बिगिनिंग, अ मिडल एंड एन एंड। डू नॉट एंड योर स्क्रिप्ट एब्रप्टली, ऑलवेज ट्राई टू टेक इट सीक्वेंशियल। हमेशा एक स्टेज वाइज उसको प्लान करें कि किस तरीके से आपको उसको लेकर चलना है। तो जब हम मिडिल में पहुंच जाते हैं प्लॉट के, उसके बाद हम क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, वो किसी परेशानी का शिकार हो जाता है और फिर वो तकलीफात को झेलता झेलता एंड तक जाके पहुंच के उसकी कोई एगनीज होती हैं, कोई ऐसे थ्रेड्स होते हैं, कोई ऐसी चीजें होती हैं जो कि उसकी क्लोजर टू हिज हार्ट और हर हार्ट होती हैं, उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वहां पे वो चीजें जो हैं वो क्लाइमेक्स की तरफ जाती हैं। कैथार्सिस एक टर्म है बेटा, यानी एक बहुत बड़ी थ्योरी है अरिस्टोटल की, उसके ऊपर बेस करती है ये पूरा आपका प्लॉट। अगर हम जब कैथार्सिस क्या चीज है, कैथार्सिस बेसिकली एक ऐसी फीलिंग है कि जहाँ पे एक इंसान जब कोई स्टोरी देख रहा होता है, या आप कोई फिल्म अपने एंड पे कोई चीज देख रहे होते हैं, या कभी आपने कोई चीज ऐसी देखी हो, स्टोरी पढ़ी हो, जहाँ पे आप उसको देख के रोएं, आप उस कैरेक्टर के साथ इतना इंडल्ज हो जाएं कि जहां पे आप उसको फील करें, आप रोएं। तो वो वाली जो एक फीलिंग होती है वो एक पिटी और फियर आपके अंदर डेवलप करती है। पिटी फॉर द कैरेक्टर, के जो कैरेक्टर है उसके लिए आप रहम दिल होते हैं, उसके लिए आपके दिल में रहम आता है। और फियर किस लिए होता है? कि आपके अपने लिए, कि इफ दैट थिंग इज गोइंग टू फॉल अपॉन यू, हाउ वुड यू हैव बिहेव्ड। या कभी आपके साथ उससे मिलती जुलती कोई कैफियत हुई होती है तो आप सोचते हैं उस चीज को। तो ये एक कैथार्सिस की जो फीलिंग होती है, दैट इज प्यूरिफिकेशन। ये पूरा प्रोसेस जो है प्यूरिफिकेशन का है। तो एंड में जो भी है, यानी अच्छा रिजल्ट मिले या बुरा रिजल्ट मिले, ये एंड राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैरेक्टर्स को किस तरफ लेकर जा रहा है। और कोई मॉरल हो उस स्टोरी का, हमेशा उसके पीछे कोई आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव हो जिसके ऊपर आपने वो स्टोरी बेस की हो। ठीक है, तो बहुत सारी स्टोरीज हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था। सो बेस्ट ऑफ लक। कोशिश करते रहें कि रीडिंग को अपनी रोजमर्रा की हैबिट में शामिल करें, और जब आप रोजमर्रा उसको शामिल करेंगे तो यकीनन आपके पास इतना कुछ होगा कि आप उस बैंक अकाउंट को रोजाना यूटिलाइज कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।